स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो था आपका पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज 2.5। तो पिछली वीडियो में हमने 2.5 के फोर्थ तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करते हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16x² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो देखिए अब आपको फॉर्मूला दिया, इससे आपको एक तो पता चल रहा है कि x, y और z थ्री टर्म्स दिए, तो इसका मतलब है कि ये 3 वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे उसका होल स्क्वायर वाला है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पर माइनस आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे जो हमारा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वो होता क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखिए यहाँ पर समय प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को रखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से नंबर y वाला माइनस है या z वाला माइनस है या x वाला नंबर माइनस में। चलिए सबसे पहले करते हैं एक्स स्क्वायर ये है 4x², तो हम 4x² को कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। चलिए 9 का हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4z का होल स्क्वायर। चलिए अब यहां पर देखते हैं, ये है 2xy, x है आपका 2, y है आपका 3। चलिए ये हो गया आपका 2x और ये 3y, सॉरी 2x और 2x और ये 3y। चलिए प्लस अब ये देखिए ये है 2yz। अब यहाँ पे आप देखो कि 14yz है। अब ये ध्यान से देखो कि y में माइनस का होगा या z में माइनस होगा। अब देखते हैं, हम करते हैं 2 इंटू एक्स क्या था हमारा, सॉरी y क्या था हमारा 3x, ठीक है, और z हमारा क्या था, z हमारा था 4z और ये y था 3y। चलिए ये हो गया, फिर प्लस 2zx, z क्या है हमारा, z है हमारा 4z और ये है हमारा 2x। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे y पर ये होता हमारा, ठीक है, अगर y माइनस का होता तो ये हो जाता हमारा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाता। तो इसका मतलब y में तो माइनस नहीं हो सकता, तो किस में माइनस होगा हमारा, z में माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर z वाले में हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर जो ये z है इसमें भी माइनस हो जाएगा ये आपका, ओके, बाकी सब हमारा प्लस रहेगा। अब यहाँ पर आपका माइनस है तो ये भी आप माइनस करो। अब जरा इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 को करेंगे तो 4x², 3y को करेंगे तो 9y², 4 को करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा 16z² प्लस इनको करेंगे 2 3 6 6 12 12xy प्लस का, फिर प्लस ये हो गया 2 3 6 6 4 24 माइनस 24yz, फिर प्लस 2 4 8 8 2 16 16zx। तो मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है ये हो रहा है 2x माइनस 3 सॉरी प्लस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने बस क्या करना है, हमें बार बार फॉर्मूले को याद नहीं करना है, हमें एक फॉर्मूला याद करना है, उसी में हम वैल्यू पुट करके अब निकाल लेंगे कि हमारे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई आइडेंटिटी। चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोल रहा है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। चलिए तो अब इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, सॉरी वो जो क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। चलिए अब सबसे पहले x², अब देखिए x जो है दिया है 2x²। अब आप देखिए 2 क्या किसी का स्क्वायर होता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता,
तो अगर हम 2 को यहां लिख दें √2x का स्क्वायर, अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2, जिसमें कि रूट से रूट कट जाते हैं और आपका आंसर क्या आ जाता है? 2। ठीक है, तो चलिए हमने लिख दिया 2√2x² प्लस, अब y का, y यहाँ पर क्या है? यहाँ पे y तो y ही है, तो y का स्क्वायर प्लस z। अब देखिए 8z², आप बताइए 8 क्या किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अगर हम 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम कर सकते हैं। अब इसका एक जोड़े तो ये हो गया 4 और ये रह जाएगा 2 तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसका तो अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो ये 2 आ जाएगा बाहर, ये आ गया आपका 2 और यहाँ पे अंदर आ जाएगा √2, उसके बाद z, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर देखिए 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका 8z²। चलिए अब प्लस 2xy, अब देखिए यहाँ पर है -2xy, तो हम क्या करेंगे? इसमें से कौन सा नंबर हो सकता है, y वाला या z वाला? अब देखो z में भी है लेकिन यहाँ z में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस जो है किस में है? ये है आपका x में, तो हम क्या लिखेंगे इसको? माइनस, यहाँ पे प्लस लगाते हैं पहले 2, ठीक है, x की जगह हम क्या लिखेंगे? -√2 और y की जगह क्या लिखेंगे हम? y। चलिए प्लस 2yz, 2 y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू y थी, z की वैल्यू हमारी क्या थी? z की वैल्यू थी हमारी 2√2, 2√2 z। चलिए अब यहाँ पे करते हैं प्लस, अब आ गया 2zx, 2z हमारे क्या है? 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 और x क्या है हमारा? √2 मल्टीप्लाई z, ये हो गया मल्टीप्लाई 2√। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारे यहाँ माइनस है तो हम इसको यहाँ पर भी माइनस करेंगे और ये यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा √2x², सॉरी 2x²। ठीक है, और ये y²। तो अब ये देखिए अगर हम यहाँ लगा लेते हैं, ये -x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बनाइए? -x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? किसकी आइडेंटिटी होगी? -x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए हम, ये मैं बता देती हूँ आपको, 2 -√2 करेंगे तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -2√2 और ये x y। उसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4√2 yz। ठीक है, अब इसके करते हैं तो 2 2 जा 4, इस रूट से रूट कट गया तो ये 2 बच गया, 4 2 जा 8 आ गया 8 और ये xz किसका? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? -x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको दिए हैं कुछ क्यूब्स जिनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। हमने जब आइडेंटिटी पढ़ी थी तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल क्यूब और एक पढ़ी थी a माइनस बी का होल क्यूब। जो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो आप सिर्फ इसमें क्या फर्क है? इन दोनों आइडेंटिटी में सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर हम इसे दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर हम यहाँ से देखो यहाँ पे क्या चीज है, 3 कॉम दोनों में है, a और b भी दोनों में, तो अगर हम यहाँ से 3ab ले ले तो यहाँ से अगर हमने a के लिया तो यहाँ बचा a, b तो हमारा चला गया, यहाँ से अगर हमने b एक ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? प्लस b, तो हमारा ये हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब में क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस
3a² b प्लस 3ab², या फिर अगर हम इसे करें a³ प्लस b³। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें और उसके साथ में 3ab, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बचेगा आपका a, और क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस वाला साइन क्या हो गया, माइनस। यहाँ से हमारा क्या बच गया, b। तो हमारी ये दो आइडेंटिटी है जो इन क्वेश्चंस में यूज होगी। तो सबसे पहले जो है वो है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब। तो उसके लिए हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाली। तो चलिए पहले हम इसको करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे a हमारे लिए ये हो गया, b हमारे लिए ये हो गया। तो चलिए ये हो गया a का हम लगाते हैं अगर a³ प्लस b³। a³ का मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b³ b मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3a²b 3। आप चाहे तो इस तरीके से इसको ज्यादा इजी है, हमें करते 3a क्या दिया आपको 2x और b क्या दिया आपको 1, ब्रैकेट में a प्लस b 2x प्लस में 1। चलिए ये हो जाएगा 2 क्यूब करेंगे तो 8x³ प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 ही आएगा, प्लस इसको कीजिए 3 2 जा 6, 6 1 जा 6x प्लस 2x प्लस 1। अगर हम इसका करेंगे तो 8x³ प्लस 1 प्लस 6 का 2 देखिए 6 2 जा 12x² प्लस 6x, ये आ गया। अगर हम इसे लिखते, अगर हम इसे पावर के हिसाब से लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है 8x³ प्लस, अब हम पहले स्क्वायर वाली पावर को पहले लेते हैं 12x² प्लस 6x प्लस 1। ये आपका आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट में आपका क्या डिफरेंस आ गया। ये a प्लस बी था, ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा था a³ प्लस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। हम इसी को यूज करेंगे, इसको रहने देते हैं। चलिए तो ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b। अभी हो गया a³, यानी कि a क्या है हमारा 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3b का क्यूब माइनस, ठीक है 3ab। 3a क्या है 2a, b क्या है 3b, ठीक है। उसके बाद a माइनस b, a क्या है 2a माइनस b क्या है 3b। चलिए अब करते हैं 2 का किया तो 8 a की क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 b³ माइनस, अब करते हैं हम 3 2 जा 6 6a और 6 3 जा 18 18ab ब्रैकेट 2a माइनस 3b। चलिए 8a³ प्लस 27b³ माइनस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें हम 18 2 जा 36 36 a एक बार है और यहाँ पर एक, तो ये हो गया a² b। अब ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस, अब करेंगे 18 3 जा 54 a b² a, क्योंकि b यहाँ पर भी है b यहाँ पर भी है, तो आपका आंसर क्या आ गया 8a³ प्लस 27b³ माइनस 36a² b प्लस 54ab²। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में दिया है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो चलिए a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे विच इज a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। चलिए a³ मतलब 3/2x का होल क्यूब प्लस b³ मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3 a हो गया आपका 3/2 x और b क्या हो गया आपका 1 और a प्लस बी यानी कि a हो गया आपका 3/2 x प्लस 1। चलिए हो गया। अब हम करते हैं सॉल्व करते हैं। 3/2 का आप होल क्यूब करोगे तो 3 का किया तो अपने आ गया 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 2 का किया तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 27/8 x³ प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस
3 और 3/2x करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9/2x, और ये 3/2x प्लस 1। चलिए 27/8x की होल क्यूब प्लस 1 प्लस, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 3 27, इसके किया तो 2 2 4, और x का x में किया तो x का स्क्वायर प्लस इसका हम इसमें करेंगे तो 9/2 1 के साथ करेंगे तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब इन्हें पावर के हिसाब से ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 27/8 x की क्यूब प्लस 27/4 x का स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में ये a और ab यानी a माइनस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। चलिए a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया। a क्यूब का मतलब x की क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2/3y का क्यूब, 2/3y का क्यूब माइनस 3a हो गया आपका x, b हो गया आपका 3/2 2/3y और a माइनस b यानी कि x माइनस 2/3y। चलिए अब हम करते हैं x का क्यूब खोलेंगे तो ये x क्यूब माइनस इसका करेंगे 2 को 3 बार करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8/, ठीक है क्या, तो 3 3 9 9 3 27 y क्यूब माइनस, अब इसका करेंगे हम, इसको 3 से ये 3 कट गया, अगर हम करते तो 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 2xy। 3 से हमने 3 को कट कर दिया क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 2/3y। चलिए हम करते हैं x क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस, इसको करेंगे हम इससे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y, क्योंकि x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है माइनस, अब ये माइनस है, ये माइनस, ये क्या हो गया आपका प्लस, इसका करेंगे 2 और 2/3 का, तो 2 2 4/3। अब देखिए x यहाँ पे सिंगल है लेकिन यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो x y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलिए ये आपका आ गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 x y स्क्वायर। इसी के साथ हमारे 6 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, जल्दी से उतार लीजिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है 99 की पावर होल क्यूब 3। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, 99 को हम बताइए कैसे लिख सकते हैं। 99 को अगर हम लिख दे 100 माइनस 1, 99 हो जाएगा इसका होल क्यूब, तो ये हो गया आपका a, ये आपका हो गया b, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अब ये हो गया आपका, अगर हम यहाँ लगते हैं a क्या हो गया आपका 100, हमें लेंगे 100 का क्यूब माइनस b 1 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और b यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर। या फिर इससे करने से अच्छा है कि हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, जो दूसरा वाला होता है कौन सा होता है, यहाँ पे -3ab लिया तो a माइनस b। चलिए तो हम ये कर लेते 3, यहाँ हो गया 100, b हो गया आपका 1, a माइनस b यानी 100 माइनस 1। ओके सर, चलिए 100 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया आपका 10 लाख माइनस 1 का क्यूब क्या 1 माइनस, ठीक है 100 में मल्टीप्लाई किया हो गया माइनस 300 और ये 100 माइनस 1 कर देंगे तो हमें हो जाएगा 99। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे 10 लाख माइनस 1। अब इसको हम इससे 300 को 99 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 9 जा
माइनस 3 9 जा 27, कैरी किया 2, 3 9 जा 27, 28 29 और आगे लग गया 2 0। चलिए अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस, तो हम करेंगे इसको, ये हो जाएगा 29,701। अब इसमें से अगर हम 29,701 को माइनस करते हैं तो देखिए क्या आंसर था। 10 में से 1 गया हमारा 9, ये हो गया 9, 9 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी आ गया 9, 9 में से 9 गया 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 9 में से 10 में से 9 गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 5 और ये हो गया 9, तो ये क्या गया 1 10 100 1000 10,000 lakh, 9,50,299, 9,50,200। ये देखिए आपका ये आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 102 का होल क्यूब। 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, यानी a प्लस b का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। चलिए 100 निकालेंगे, a की क्यूब का होता 100 की क्यूब प्लस b की क्यूब मतलब 2 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3ab, 3a हो गया हमारा 100 और b हमारा हो गया 2 प्लस ब्रैकेट में 100 प्लस 2। चलिए ये हो गया। अब इस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 10 लाख, 4 5 6 प्लस 2 का 3 टाइम्स करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका 8 प्लस 3 का 100 में गया 300 और 300 का 2 में गया तो 600, 600 प्लस 102 102, सॉरी हम इसे प्लस कर देते 102 हो गया। 102 को 600 से अगर मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या आता है, 600 मल्टीप्लाई 102, 4 6 जा 12, कैरी 1, ये आ गया आपका, ये 6 2 जा 12, कैरी किया 1, 6 0 0 1, 6 1 जा 6, 600 सॉरी 61,200, ये आ गया आपका 61,200। चलिए अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, करिए जरा, 0, ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 2, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया 4 5, ये आपका गया 9, यहाँ पे आपका क्या बच गया 9 बच गया, ओ सॉरी 9 ही बच गया, सॉरी 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 प्लस कर लेना, हम प्लस करें, सॉरी 0 और ये 1, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10,61,208, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया आपको 998 का क्यूब, तो 998 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 1000 माइनस 2 कर दें तो 1000 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो ये क्या जाएगा आपका 998 इसका होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। चलिए अब हम करते हैं इसका, a क्या है हमारा 1000 का क्यूब माइनस b क्या है 2 का क्यूब माइनस 3, a है हमारा 1000 और b है हमारा 2 और यहाँ 1000 माइनस b यानी कि 2। चलिए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, आई
2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा, इसको करो 3000 और ये 3002 को 2 से करो तो 6000, ये आ गया आपका 998 माइनस करके। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 998 का 6 से जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 6 8 जा 48 का 8 4, 6 9 से 54 और 4 58, 5 6 9 से 54 और 5 59, तो आ गया 5988। तो यहाँ हम लिख देंगे 5988 और उसके बाद 3 zeros। चलिए अभी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस, अभी माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, इसमें प्लस कर दीजिए, हो जाएगा 5988,008। अब इसमें से माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 10 में से 8 गया 2, ये रह गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये भी 9 रह गया, 9 में से 0 गया 9, ये रह गया आपका 9, 9 में से 8 गया 1, ये आपका 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, ये आपका 9 रह गया, 9 में से 9 गया 0, ये आपका 9 रह गया, 9 में से 5 गया 4 और ये आपका 9। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 9 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बार चेक कीजिए अच्छे से जरा चेक कीजिए। तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गई, यहाँ पर आपका 7 आएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 0 गया 9, 9 में से आपका 7 गया 2, फिर है 9 में से 9 गया 0, फिर है 9 में से 2 गया तो 7 और ये आ गया 9। ओके स्टूडेंट, चलिए तो ये आएगा आपका आंसर। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी मत भूलें। बाय बाय।